सर टच करने लग गए, हाथ पकड़ लिया ज़ोर से, उसके बाद में मेरे पैर पकड़ लिए और टी शर्ट ऊपर करके मेरे को टच करने लग गए। मैंने सर को मना भी करा कि सर सोने दो, मेरे को मत करो। बोला तुझे सोना नहीं है, तुझे करते रहे सर। फिर लड़कियां तो चलो अपनी माँ को बता देती है, लड़का अपने बाप को ये बात कैसे कह देगा कि हमारे साथ वो सो रखा था। कुछ भी नहीं करेगा, वो कुछ भी आप कुछ नहीं करोगे। बच्चे आए थे, उनका यही कहना था कि हमारे बच्चे टूर पे गए थे, वहाँ पे डीन ने उदयपुर में उनके साथ अश्लील हरकत की। बच्चे बोले हमें नीचे से बॉडी फील नहीं हो रही, पता नहीं पानी में घोल घोल के क्या नशीला पिलाया है इनको। ड्रग्स दिया गया है ना सर बच्चों को, LSD ड्रग्स है, जो सिम्टम्स इनको दिखाई दे रहे हैं वो LSD ड्रग्स है, वो इतना लोकल ड्रग नहीं है। मेरे 328, 10 पॉक्सो और छेड़खानी का हमने किया है, 34 और 506 में किया। नशीला पदार्थ का भी आरोप लग रहा है। हमने उसकी धारा लगा दी। दोस्तों हिसार के सेक्टर 16-17 में इंडस पब्लिक स्कूल है, उसके सामने है। यहाँ जो पेरेंट्स है, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन्होंने स्कूल को ताला लगा दिया है और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बच्चों के साथ एक टूर गया था उदयपुर यहाँ स्कूल से, वहाँ जो डीन यहाँ था मेल डीन, उसने बच्चों के साथ मेल बच्चों के साथ उसने ड्रग्स कुछ दी गई है, नशा का कुछ दिया गया है, उसके साथ में अश्लील हरकतें की गई है, ऐसा कुछ है। और पुलिस ने 0 FIR दर्ज की है, वो भी हम आपको वर्जन दिखाएंगे और पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं और बच्चे क्या बोल रहे हैं वो भी हम आपको ऊपर पूरा दिखाएंगे। यहाँ एक बार ताला लगा दिया गया, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल में भेजते हैं और उन्हीं पर एक आरोप लगा रहे हो आप लोग, तो पूरा मामला क्या है, आपको कैसे पता लगा? सर मेरा बेटा गया था ट्रिप पे और उसने आने के बाद बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है कई बच्चों के साथ, तो मायने रखता है कि हाँ उनके साथ हुआ है या मेरे बेटे के साथ, वो कोई बात नहीं है, पर हुआ है ना। और कौन बच्चा, एक बच्चा चलो झूठ बोल देगा, 2 बोल देगा, बच्चे झूठ नहीं बोलते, सीधी सी बात ये है। और ऐसी चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं बोलते, तो इसीलिए ये है कि हुआ है उन बच्चों के साथ, हुआ है तो ये कौन से टीचर हो गए, कौन सा गुरु हो गया कि ये चीज़ें कर रहे हैं। आपने संपर्क नहीं किया कि यहाँ के जो ओनर हैं उनसे? आने के बाद हमने पूछा कि हाँ आप प्रिंसिपल नहीं मिल रहे, वो बोले कि हमें सैटरडे को मिलेंगे, शनिवार को आएंगे, हम शनिवार से आपको मिलते हैं। तो शनिवार का क्या मतलब, बच्चों की इतनी तबीयत खराब हो रही है, उनके पेरेंट्स से मिले, उनसे पता लगाया कि ये तो शनिवार को आएंगे, ये मीटिंग करने आ रहे हैं। उनको पहले होना चाहिए थे, उनको तो उसी टाइम पता लगा जब बच्चों के साथ हुआ, तो उनको सबसे पहले होना चाहिए था। खबर ऐसी भी आ रही कि जो 3 फीमेल टीचर गई थी उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, कर दिया गया है, जब टूर से आते ही उसी टाइम कर दिया गया, अपने आप हुई, रिजाइन दिया, उन्होंने खुद रिजाइन बता दिया था कि हमारे साथ ये हालत हो रही है। तो बच्चों के ऊपर सर ने सर मैडम जो गए थे टीचर, उनने के नाम दबाव डाला गया बच्चों पे, तुम पेरेंट्स को क्यों बता रहे हो। जब एक पेरेंट्स को पता चला है तब बच्चों ने के नाम, पेरेंट्स ने आपस में बातें करी है, तब सब पेरेंट्स को पता चला है, उससे पहले किसी पेरेंट्स को नहीं पता चला। क्यों वेट कर रहे थे क्या टीचर, वेट कर रहे थे क्या बच्चों के कुछ हादसा हो जाए? वो ही क्या हादसा, पर उसी टाइम क्यों नहीं बताया गया हमें? ना उन्होंने इस बच्चों का सपोर्ट किया कि उस सर को भी पकड़ा, डांटा उसको, तो इसीलिए उन्होंने बोले हम नहीं रह सकते स्कूल में, तो उन्होंने, उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। और जब बच्चे टूर से आए तो उन्होंने दिया है सर रिजाइन, तो उन्होंने, इनकी क्या हिम्मत भी, ये निकालेंगे, उन्होंने रिजाइन दे दिया, आते ही लेफ्ट हो गए और बच्चों में हलबली मच गई भी, जो हमारे टीचर्स थे वो कैसे ग्रुप से निकल गए। तो ये आप ये बात लगाओ ना। टीचर नहीं होते, और जो टीचर वो कर रहा था वो आज सुबह ग्रुप से लेफ्ट किया गया है। और वो हमें ये सुना है कि वो आके यहाँ स्कूल में मिला था तो मैम ने आके खुद ने FIR करानी थी, ताकि और पेरेंट्स भी ये रहे कि हाँ मैम ने अच्छा किया। कौन है यहाँ पे मैनेजमेंट में संभालने वाला? जो डीन था वो खुद ही वाहियात है, बाकी कौन है मालिक कौन है, हम ये पूछने के लिए आए ना। आगे की कार्रवाई क्या करोगे, क्योंकि एक बड़ा मसला ये दिख रहा है, तो पुलिस की कोई कार्रवाई, पुलिस से कोई संपर्क किया हो किसी परिवार ने, क्योंकि इस पे कोई केस दर्ज कराई थी सर, कल FIR कराई थी, उन्होंने कहा ये 0 FIR है और ये वहाँ पे जाएगी जहाँ ट्रिप गया था और वहाँ से कार्रवाई होगी। स्कूल आपको पता है कि वो प्रशासन का तो क्या है, वो तो अपने हिसाब से करेंगे, 1 महीना लगेगा, 1 महीने तक बच्चों को अब एग्जाम्स का टाइम है, कैसे छोड़ेंगे और किसके भरोसे हम अपनी बच्चों को किसको भेजे, छोटा हो या बड़ा, ये मामला आपको पता है कितना सेंसिटिव है, तो कैसे भेज देंगे। तो अभी अगली कार्रवाई क्या होगी, गेट बंद कर दिया? हाँ हम स्कूल से प्रशासन से मिलने के लिए कि यहाँ का कौन ओनर है, वो प्रिंसिपल है, वो आए हमसे मिले, अभी तक क्यों नहीं मिला, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। और जो सर 2 टीचरों ने अभी रिजाइन दिया, बोल रहे वो सबसे अच्छे टीचर हैं, वो भी वापस लेने पड़ेंगे इन्हें। 3 है, मैंने 2 का सुना था, 3 का नहीं पता। रही बात, बच्चे हमारे इतने डर रहे थे, रात को पूरी रात सोए नहीं। नाम का लड़का है, उसको पहले से ही दिक्कत है, तो ऐसे बोले थे भैया को कुछ हो जाए। अब बोल रहे हैं कि डीएन को बाहर निकाल दिया। सुनो मेरी बात, निकाल दिया
इन यहाँ के पता लगा है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी होते हैं, हमें स्कूल में बुलाओ, प्रिंसिपल मिले, बातचीत तो कर, आपसी कुछ लास्ट में हम पुलिस के पास गए हैं। अब ये देखो भाई साहब क्या करे, आज हमारे बच्चे हैं, कल नहीं के भी बच्चे इन स्कूलों में आते हैं, तो अब कार्रवाई इनके ऊपर है, ये बात है। नहीं, और रिकॉर्डिंग भी है डीएन सर की, और जो किरण मैडम और उन्होंने ऐसे मारने भी भागी थी मैडम, फिर उन्होंने सर ने रोक लिया, अभी बच्चे साथ है, आप सेफ नहीं है, ये हाथापाई जाके स्कूल में करेंगे। और वो मैडम घबराई हुई थी और वो परेशान थी, उन्होंने फ़ोन भी किया है भाई, मैंने बारी बारी पूछा हमारे तो बच्चे हैं, बोले अब टायर पंचर हो गया, आते ही आते हमें पता लगा बच्चे घबराए थे, और मैडम से बात की, मैडम बोली इसी मैडम के भरोसे मैंने अपने बच्चे भेजे थे। सबसे बड़ी बात ये कोई मेल टीचर नहीं आया, वो फीमेल टीचर जब ट्रिप आई है बच्चों की स्कूल में, तो कोई तो मेन टीचर बच्चों को उतारने के लिए होना चाहिए। जब सारे पेरेंट्स इकट्ठे, कोई भी नहीं था। और जब बच्चों से जो टीचर गई हुई थी, 3 टीचरें, हमने ये कहा कि भाई हम टीचरों से बात करना चाहते हैं जो बच्चों के साथ थी, तो मैम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई हाँ किरण मैम आप बताओ खड़े होके जो बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन मैम को ही आंखें निकाली गई थी। फिर हमने वो किया, फोर्स किया किरण मैम से, मैं कहा हम तो अभी पूछ के जाएंगे आपसे जो बच्चों के साथ हुआ हमारे सॉरी बताओ। जब किरण मैम ने खाया और उनको वहाँ स्कूल से उसी टाइम निकाल दिया गया था, तीनों मैम को। भी नहीं पूछा कि आप किस कारण से मतलब रेजिग्नेशन दे रहे हो, हर मतलब आपका इतना रिस्पॉन्सिबल टीचर है, 4 साल से वो आपके स्कूल के अंदर है, लेकिन एक बार आपने कारण पूछा कि आप रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हो? मामला बता दीजिए कि कब टूर गया था, क्या वहाँ पे हुआ? सर अभी 3-4 दिन पहले ही स्कूल का टूर गया था उदयपुर, तो वहाँ स्कूल के जो डीन है सूरज मास्टर नाम है उनका, तो इन बच्चों के साथ ये गए थे, छोटे छोटे बच्चे गए थे इन्होंने साथ, तो वहाँ पर इनके साथ दुर्व्यवहार किया उन्होंने। दुर्व्यवहार नहीं बल्कि शाम को जैसे हमारे पास फोटोज है, उनकी प्रूफ है कि भाई इनके साथ मतलब गलत छेड़छाड़ की है, गलत जगह हाथ लगाया है, इनको शाम को खाने में मिला के ड्रग्स दिए इनको। 7 घंटों तक इन बच्चों को असर रहा है। ये मेरा भाई है, इसके 7 घंटे तक इसको होश में नहीं आया, इसकी वीडियो बनाई हम लोगों ने, सब कुछ किया इसके साथ, भाई उठ जा कुछ भी मतलब कोई वो नहीं है। एक के साथ उसने गलत काम भी किया है, मोलेस्ट भी किया उस लड़के को, एक बच्चे को किया, एक बच्चे को मोलेस्ट भी किया है। ये इसको लेके गया था रूम के अंदर, 4 को मोलेस्ट किया है, एक के साथ गलत काम हो गया था, ठीक है। इसको लेके गया है रूम के अंदर, इसको दरवाजा तोड़ के बाहर निकाला है हम लोगों ने। तो आप भी साथ थे या भाई है मेरा, आजा तो आ गया था, वो साथ थे? एक बार आ जाते, एक बार आप आ जाओ। मतलब आप टूर पे थे? हाँ जी। आप यहीं पढ़ते हो? हाँ जी। तो पूरा एक बार मामला बता दीजिए, हुआ क्या है? जी स्टार्टिंग में तो वो हमें बस में हमारे साथ इसके साथ गंदी हरकतें करने लग गया, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ, 28 तारीख को हमारा टूर स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो हम बस में निकल गए थे, हम रास्ते में थे, बीच में हमने डिनर किया, 11-12 बजे की बात है। तो डीन पहले तो नीचे सो रखा था, तो टीचर्स के 3 टीचर्स थी और एक मेल था, तो टीचर्स ने बोला सर हम कंफर्टेबल नहीं है, आप कहीं और बैठ जाओ। 2-3 बार बोलने के बाद तो उठ के वो बैठ गया इनके साथ, ये बैठे 10वीं के बच्चे, इनके साथ जाके बैठ गया। वो बाकी बच्चों को तो उसने निकाल दिया, इन दोनों को वहाँ पे ही रखा। पहले इसको बोलता कि तेरा क्या काम है, तू तो सो जा, ये इसको बोलता सो जा, फिर इन दोनों के बाहर निकाल रहा था, ये बोला मैं नहीं जाऊँगा, आगे जगह नहीं है। इन दोनों के फ़ोन अपने पास रख लिए, फ़ोन रखने का क्या तुक है, फ़ोन रखे सो गया, ये सो गया। अब बता तेरे साथ क्या कर रहा था? एक बार मुझे बताओ कि ये बस का मसला है, जब वहाँ पे गए आप, जहाँ रुके हुए थे, वहाँ क्या एक बार पूरा? बस में भी तो हुआ है, बस में भी हुआ? बस में हुआ है। हम ऊपर चढ़ने के बाद सर ने मेरे से फ़ोन ले लिए, बोला तेरे पास फ़ोन नहीं रहने चाहिए। फ़ोन लेने के बाद सर टच करने लग गए, हाथ पकड़ लिया ज़ोर से, उसके बाद में मेरे पैर पकड़ लिए और टी-शर्ट ऊपर करके मेरे को टच करने लग गए। मैंने सर को मना भी करा कि सर सोने दो, मेरे को मत करो। बोला तुझे सोना नहीं है, तुझे करते रहे सर। फिर सर थोड़ी देर बाद नीचे उतर गए, उसके बाद मैं सो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर मैं दोबारा उठा, फिर सर थोड़ी देर बाद दोबारा फिर से ऊपर आ गए। मैंने सर को मना भी करा, सर ऊपर जगह नहीं है, बोला जगह बन जाएगी। सर ने इसको भी बाहर निकालने का ट्राई करा कि तू बाहर निकल जा, हम दोनों सोएंगे। सर ने तो उसके बाद जब आप वहाँ चले गए, हाँ, वहाँ जहाँ रुकना था, हाँ, वहाँ खाने में जो आप बोल रहे कि ड्रग्स दी गई, वो क्या मसला है? एक बार इससे पूछ लेता हूँ, मैं आपसे पूछ। खाने में मेरे को सर ने बिस्किट दिया, एक चीज़ और भी थी, मैंने सर को मना किया, सर मैं नहीं खाऊंगा। सर ने कहा मेरे को दूसरी बार बोलना ना पड़े तो चुपचाप खा ले। सर ने मुझे खिलाया ज़बरदस्ती, होटल में जाके भी मेरे को नीचे आइसक्रीम खिलाई, गुलाब जामुन खिलाया ज़बरदस्ती। ब्लैकमेल किया था वो? हाँ ब्लैकमेल किया, बोला तुझे को घर पे बता दिया जाएगा, अगर तूने नहीं खाया तो ये सब चीज़ें नहीं की तो तेरे घर पे बताएंगे। ये चीज़ करके मेरे को ब्लैकमेल किया सर ने। उसके बाद में सर को पर्सनल रूम मिला था, सर उसमें नहीं सोए, बोले मैं तेरे साथ सोऊंगा। मेरे रूम में आए सर, मैंने फिर यमन सर को भी बोला कि सर इनको निकाल दो, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सर बोले कि मैं करता हूँ कुछ, लेकिन सर गए ही नहीं। सर दोबारा फिर से आ गए मेरे रूम में, बोले मैं यहीं सोऊंगा। जो आपके साथ 3 फीमेल जो मैडम थी, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया वहाँ? उनके पास हमने फ़ोन किया ना, फिर मैम आए ऊपर और फिर बात की सर से।
तो मैम ने क्या किया वहाँ, उनको बोला नहीं? मैम ने बोला, फिर निकाल दिया वहाँ से। फिर उसको सूरज जो है जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उनको निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। पहले थोड़ा और काम हुआ है, कमरे में इसको इसके कमरे में आया, इसने कंप्लेंट करी मेल टीचर को, मेल टीचर ने कहा कि आप निकल जाओ यहाँ से, वो नहीं निकला, फिर निकल गया, वापिस आ गया। फिर ठीक है, ये शोर मचाते रहे, तब जाके वो चला गया। फिर मेरे को था बुखार, इन्होंने फ़ोन कर, हमें पता नहीं था अब तक उसके बारे में, तो मेरे को था बुखार, इन्होंने फ़ोन करके कह दिया सर उदित को बुखार है। तो आया दवाई लेके, दवाई तो हमें पता नहीं उसके अंदर ड्रग्स थे। उसने मेरे को दवाई दी है, आधा घंटे तक मैं मेरे रूम में रहा हूँ। आधे घंटे बाद वो मेरे रूम में आके बोला है तुम्हारे रूम में एसी चल रहा है, मेरे रूम में चलो, वहाँ पे एसी नहीं चल रहा। मेरे रूम, खुद के रूम में ले गया, खुद में के रूम में ले जाके मेरे को कुछ याद नहीं है, फिर इन्होंने गेट तोड़ा हुआ है। गेट तोड़ के निकाला? हाँ, गेट तोड़ के इन्हें निकाला। आप बताएं। जैसे ही हमें फिर ये लेकर चला गया रूम में, ये 10th वाले हमारे पास आया, होता है हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकत हुई है। उस वक्त हमारा फिर हमें लगा भाई इसके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो हम जल्दी से गेट तोड़ के चले गए। और जब बस में इसके साथ वो गंदी हरकतें करने के बाद नीचे आया ना, वो नीचे आके मेरे पास आ गया। मैं मैम और के साथ में बैठा हुआ था, हम बातें वगैरह कर रहे थे। वो आया और उसी कंबल के अंदर उसने अपने पैर रख लिए, मेरे पैर ज़बरदस्ती बोल रहा है तू मेरे पैर, अपने पैर मेरे ऊपर रख ले। उसके बाद पहले तो नीचे टच करने लग गया पैरों के, और मैंने ये बात मैम को बता दी उसी वक्त। ठीक है, मैम ने नोटिस किया। उसके बाद वो उसी वक्त पे हाथ थोड़े ऊपर की तरफ भी लेके आ गया। उस वक्त मैम ने बोला कि तुम जल्दी से आगे चले जाओ, और फिर मैम भी मेरे साथ साथ आगे आ गए। इतना हुआ था। तो आप इधर आइए एक बार, आप बताइए, आप भी टूर में थे? हाँ जी। तो क्या हरकत की उन्होंने? वो इसको छेड़ रहा था, तो ये सारे चले गए उसके कमरे में, तो सारे बेहोश हो गए थे। उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं था। 4:30-5 बजे सबको होश आए। उसके बाद फिर उसको उसी टाइम होटल से निकाल दिया था। उसके बाद वो एकता मैम कहती तुम अपना टूर एंजॉय करो, इसको भेज दो। फिर हम टूर अपना एंजॉय। तो आपके साथ भी कुछ हरकत की? हरकत नहीं करी, वो कुछ दिया गया। मेरा एक और दोस्त है, वो इधर है नहीं मौजूद, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन उसके साथ हुआ था। उसको भी ये सेम दवाई जो भी दिया गया, वो सो गया। हम सारे नीचे खाना खाने के लिए गए थे, और जब हम ऊपर आए वो डीन उसके साथ सो रखा था। और जब हमने उस डीन को भेजा, मेरे दोस्त ने नशे की हालत में भी ये बताया भाई वो आया, उसने मेरा सर दबाया, मेरी टी-शर्ट ऊपर करी और मेरी कमर दबाने लग गया, और उसने मेरे को कुछ खिलाया भी बाद में। और बाकी जब ये इनके साथ रूम में हरकत हुई थी, उस वक्त ये भी था, इसके साथ भी, इन दोनों के साथ सो रखा था वो, और इनके साथ वो। तो आप इधर आइए, क्या आपके साथ भी सो गया वो? हाँ, हम दोनों थे साइड में, हमारे बीच में वो सर सोते थे। तो पहले उसने शायद इसके साथ कुछ करा होगा। उसके बाद जब वो मेरे पास आया, पहले उन्होंने मेरे यहाँ पे हाथ पे टच करा, उसके बाद उन्होंने मेरे पेट पे टच करा, उसके बाद पैरों पे, फिर थोड़ा ऊपर आया। उसके बाद जो सर ने, इसने सर को कहा था कि सर आप उन्हें साइड अपने कमरे में ले जाओ, हमारे साथ ही नहीं सोएंगे। उसके बाद वो कई देर बाद अपने कमरे में गए हैं, और पहले हमने उसे कई बार कहा था कि सर वो गए ही नहीं थे कई बार। तो मैम एक बार क्या मामला पूरा आपके पास आया हुआ? हमारे पास कुछ कल शाम को कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चे आए थे। उनका यही कहना था कि हमारे बच्चे टूर पे गए थे, वहाँ पे डीन ने उदयपुर में उनके साथ अश्लील हरकत की, जिस पे हमने उनसे एप्लीकेशन ली और एफआईआर दर्ज कर उदयपुर भेज दी। तो आपने किस उसमें केस दर्ज किया? 0 एफआईआर जो दर्ज की है? 328, 10 पॉक्सो और छेड़खानी का हमने किया है 34 और 506 में किया। कोई नशीला पदार्थ का भी आरोप लग रहा? हमने उसकी धारा लगा दी है। तो अभी आगे की कार्रवाई क्या होगी मैम? कोई आप गिरफ्तारी करोगे या कोई उदयपुर से कोई कार्रवाई होगी? उदयपुर एसएचओ जिस एरिया की घटना थी, वहाँ के एसएचओ से हमारी बात हो चुकी है, वो कार्रवाई कर रहे हैं।